हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अरविंद फैशन लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में और स्टॉक प्राइस 177 में है। इसी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, रिव्यू करते हैं कि स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों में किस तरह का रह सकता है और तेजी में है दोस्तों। इसी महीने ये लगभग 140 रुपये में था, वहाँ से बढ़कर लगभग 184 रुपये तक पहुँचा है। आने वाले दिनों में Q1 का रिजल्ट आएगा, पिछले तिमाही के रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह का रिजल्ट रहा है और उसके अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी देखेंगे कि अरविंद फैशन लिमिटेड एक तरह से ब्रांड है और ज़्यादातर अब ऑनलाइन ही सेल होने लग गए हैं और पिछले 1.5 साल से इन कंपनियों के ऊपर काफ़ी दबाव रहा था। जैसे कि आप आदित्य बिरला फैशन को देख लीजिए, ट्रेंड को देख लीजिए, शॉपर स्टॉप को देख लीजिए, तो क्लोज ही थे ज़्यादातर स्टोर और जो ऑनलाइन जिनका सामान बिक रहा था तो उनमें एक तेजी बनी हुई है। तो सारे सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो जो रिटेल, फैशन या लाइफस्टाइल वाले स्टॉक हैं वो भी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा अरविंद फैशन लिमिटेड का, तो डेफिनेटली स्टॉक भी ऊपर की तरफ दिखेगा। काफ़ी ऊपर के लेवल से दोस्तों ये गिरा भी है। 1.5 साल का जो दबाव है, आने वाले समय में 1.5 या 2 साल में तेजी की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले इसका फाइनेंशियल नंबर्स को देखते हैं और दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2000 करोड़ का है और फेस वैल्यू 4 रुपये का। ईपीएस देखिए माइनस में है कंपनी और अर्निंग पर शेयर माइनस में है, -51 का है और बुक वैल्यू 149 का है। तो पिछले 1.5 साल का जो दबाव रहा है दोस्तों एक तरह से देखिए, और प्रॉफिट जो है माइनस में रहा है। तिमाही रिजल्ट की तरफ ध्यान देते तो मार्च 2021 में 768 करोड़ का सेल्स हुआ था और पिछली बार था 710 करोड़ का। जून के क्वार्टर में देखिए अब की बार जो रिजल्ट आएगा 104 करोड़ का। तो जून का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा दोस्तों 104 करोड़ के बदले ये लगभग 500-600 करोड़ आता है। तो डेफिनेटली स्टॉक जो है हमें ऊपर की तरफ दिखेगा। और देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नुकसान है दोस्तों, नुकसान में कंपनी है ये। और जून के क्वार्टर में 213 रुपये का नुकसान हुआ था, उससे पहले देखिए 217 और अब की बार 99 करोड़ का नुकसान था। तो अब की बार अगर नुकसान कम होता है या प्रॉफिट में कंपनी आती है तब स्टॉक में एक तेजी की संभावना रहेगी और ईपीएस भी फिर बढ़ता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि रेवेन्यू देखना पड़ेगा कितना आता है, मेन ये है। रेवेन्यू अगर ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा और फंडामेंटली फिर मजबूत होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अभी क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ है, सारे जितने शेयर्स हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट ये कि इनमें ग्रोथ स्टोरी की बात है, आने वाले दिनों में इनका रेवेन्यू ये बढ़ता हुआ दिखेगा और प्रॉफिट में कंपनी आती हुई दिख सकती है दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट थे। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 40.41 की है और इन्होंने पिछले कुछ समय से एक तरह से लगातार बढ़ाई है और मार्च 2021 तक जो शेयर होल्डिंग है 40.41% की है दोस्तों। एफआईज की जो होल्डिंग है वो है 8.02 की और इन्होंने एक तरह से घटाई है दोस्तों, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और डीआईज की जो होल्डिंग है वो 11.56 की है और इन्होंने भी एक तरह से घटाई है। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है बट एफआईज और डीआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था मार्च 2021 तक। दोस्तों ये अरविंद फैशन लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं अब। और जैसे कि हमने तिमाहियों के रिजल्ट देखे तो नुकसान में है कंपनी अभी तक, और पिछले 1.5 साल के अनुसार देखते तो जो फैशन लाइफस्टाइल की कंपनियां उनमें थोड़ा सा दबाव भी रहा है। और स्टॉक में देखिए एक तेजी आई है इसी महीने 7/7/2021 में, ये लगभग 140-137 के आसपास था और सारे ग्रीन कैंडल है देखिए ये, और ऊपर की तरफ से ये 2 रेड कैंडल बने हुए आज भी ग्रीन है और 177.50 में कारोबार कर रहा है। तो जिन्होंने इसी महीने लिया है या इससे पहले भी लिया है तो देखिए उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 164 का होना चाहिए। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 187 रुपया 66 पैसा, इनमें से 188 मान के चलिए। और कारण ये है कि 2020 में भी इसी तरह की तेजी आई थी, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे के लेवल पे जैसे कि 156 के आसपास और ऊपर की तरफ 188 का बड़ा हेडल है। अगर 188 को आने वाले समय में Q1 का रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली हमें ये 200 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा और 215 रुपया 30 पैसा, उसके बाद एक बड़ा जंप आ सकता है, लगभग 234 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा 187 और 188 का रहेगा, इसके ऊपर क्लोज होता है बहुत तेजी, मान के चलिए कि 20 से 30% ऊपर की तरफ दिखेगा हमको स्टॉक। और आरएसआई देखिए 80 में है तो मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है दोस्तों अरविंद फैशन लिमिटेड का अगर एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, देखिए जो फाइनेंशियल रिजल्ट को देखा तो एक
एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी है इस वक्त तक। का कारण ये है कि पिछले 1.5 साल से जो लॉकडाउन था, कोविड की वजह से जो स्टोर्स नहीं खुले थे, तो उसकी वजह से इनमें काफ़ी एक तरह से दबाव था, रेवेन्यू भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी नहीं है कंपनी में। बट मार्केट एक तरह से ऊपर की तरफ है। उम्मीद के कारण ये लगभग 177 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया स्टॉक प्राइस। और जून के महीने, पिछले साल जून में भी इसी तरह से तेजी आई थी। तो जो कोई खरीदना चाहते हैं, अगर कोई यहाँ पे भी खरीद रहे हैं तो समय देना पड़ेगा दोस्तों। अगर 50 पॉइंट अगर गिरता है, समझे कि 140 150 के आसपास आ गया या 130 के आसपास आ गया, तो समय देना पड़ेगा। बेटर देन ये है कि अगर इसमें गिरावट होती है तो इसको एक तरह से देखना चाहिए। और जिनके पास ऑलरेडी है, अगर 100 120 130 के आसपास है, तो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहिए। और जिस तरह से तेजी बनी हुई है और चार्ट पैटर्न के अनुसार, जैसे कि हमने देखा 188 को अगर ये ब्रेक करता है, डेफिनेटली स्टॉक हमें जो है 200 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और पिछले 1.5 साल से जो कमजोरी बनी हुई है, अगले 1-2 साल में इनमें तेजी बनी रहेगी। तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और कुछ परसेंटेज के हिसाब से अरविंद फैशन लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन, इस तरह की कंपनियों में अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखना चाहिए। ट्रेंड हो गया, बट मार्केट में अगर गिरावट होती है तब देखने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर ले रहे हैं तो पार्ट में लेने की कोशिश करनी चाहिए। और रिटेल और फैशन के अगर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा एक रिटर्न मिलेगा अरविंद फैशन लिमिटेड से। ब्रांड है ये, बट समय देना पड़ सकता है दोस्तों। YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।